हेलो गाइस। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है कौन। आप सभी ने इस तरह का शेप कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा और हो सकता है कि इससे रिलेटेड फार्मूला का यूज़ आपने मैथमेटिक्स में किया हो। तो आज की इस वीडियो में हम इस कौन का सरफेस एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है उसका प्रूफ देखने वाला है। तो उससे देखने से पहले सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन जो कि होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, है ना। तो सबसे पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया कॉन का जो फार्मूला है उसको प्रूव करेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का जो फार्मूला है उसको प्रूव करेंगे ना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रूव करेंगे उनको। तो आप देखो, मान लीजिए हमारे पास एक कोन है ना। आप ऐसा एक काम कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पेपर का कोन है ना। आपने क्या किया, उस पेपर के कोन को इस तरह से कैंची से कट कर दिया और कट करने के बाद उसको ओपन किया। तो जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह का एक शेप मिलेगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पर ये जो शेप है इसका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। ये जो एरिया है ये इसी शेप से बना है, मतलब ये जो कोन है हमारे पास इसको हमने कट किया, कट करने के बाद ओपन किया तो यहाँ पर जो शेप मिला वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में है तो एक ही चीज़, इसका जितना सरफेस है उतना सरफेस इसका भी होगा। तो अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करना चाहें तो हम इसके सरफेस एरिया की बात करके भी बता सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों सरफेस एरिया इक्वल है ना। तो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, और जो कि कौन का है हमारा। उसके बाद आप देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन इस इक्वल टू होता है बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है, यहाँ पर ये जो नीचे सर्कल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बेस का जो एरिया होता है वो बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया उसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, है ना। तो इस तरह से दो तरह सरफेस एरिया होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन से। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास एक कौन है। मान लीजिए यहाँ पर इसकी रेडियस आर है, यहाँ पे जो नीचे सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, आर है। और यहाँ पे जो कौन है उसकी हाइट जो है वो एच है। और मान लीजिए यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो एल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। ये जो सर्कल है इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। यहाँ पर आर जो है वो रेडियस होती है ना। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस का क्या मतलब है, सरकमफ्रेंस का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हो और उसे चलते हुए घूम के वापस से इसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो तो यहाँ पर ये जो पाथ है सर्कल का उसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। तो हम यहाँ पर इस कोन को इस तरह से हमने कट किया था और कट करने के बाद इसको ओपन किया, तो ओपन करने पे हमको जो शेप मिला वो इस तरह से मिला था। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली लाइन की जो लेंथ है वही लेंथ इस ग्रीन वाली लाइन की लेंथ होगी, 100% श्योर आप, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो ग्रीन लाइन की लेंथ है वो भी 2 पाई आर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है उसकी लेंथ 2 पाई आर है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो इस एल के बराबर होगी, है ना। क्योंकि हमने इसी कोन को कट करने के बाद ओपन किया तो हमको इस तरह का एक शेप मिला था। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है उसकी लेंथ भी एल होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये जो शेप है आप इसको देखो, ये एक सर्कल का पार्ट है ना, जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ये, क्योंकि आप देखो हम क्या कर रहे थे, हम इस कोन का सरफेस एरिया पता कर रहे थे। और जब हमने इस कोन को कट किया और ओपन किया तो हमको जो शेप मिला वो एक्चुअल में किसी सर्कल का एक हिस्सा है जिसको कि हम सेक्टर बोलते हैं। तो अगर हम किसी तरह से इसका एरिया पता कर लें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है वो एक्चुअल में हमारे कोन का कर्व सरफेस एरिया है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है, एल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बड़ा सर्कल बन रहा है उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो होगी 2 पाई एल। और उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो एरिया होगा वो एरिया एक्चुअल में हमारे कोन का कर्व सरफेस एरिया कौन होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ओ ए बी, है ना। और ये जो एरिया है ओ ए बी एक्चुअल में हमारे सर्कल का सेक्टर है। तो हम यहाँ पर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब सेक्टर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है रेडियस इंटू आर्क अपॉन 2।
अब मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इस फॉर्मूले का प्रूफ बताया है। ठीक है, मैंने सर्कल से रिलेटेड जितने भी फार्मूला होते हैं, जैसे सरकमफ्रेंस हो गया, आर्क की लेंथ हो गई, और सर्कल का एरिया हो गया, सेक्टर का एरिया हो गया, या फिर सेगमेंट का एरिया हो गया, उन सभी के ऊपर एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है, जिसमें मैंने सभी फार्मूले के प्रूफ बताए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो पे जा सकते हो और आप वहाँ से देख सकते हो ना। तो मैंने वहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रूफ बताया हुआ है। वहाँ पे मैंने रेडियस को आर से डिनोट किया है और आर्क को एल से डिनोट किया है ना। बाकी फार्मूला तो वही है ना। हम यहाँ पर रेडियस को इस तरह से लिख रहे हैं और आर्क को इस तरह से लिख रहे हैं। हम यहाँ पर किसी वर्ड के जरिए इसको डिनोट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने जो प्रूव किया है वहाँ पे मैंने रेडियस को आर से और आर्क को एल से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है, वो है एल। तो यहाँ पर रेडियस की जगह पे एल आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो आर्क है, आर्क का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेक्टर बनता है ना, उसकी यहाँ पर जो आर्क होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो उसकी लेंथ कितनी है, वो है 2πr। तो यहाँ पे आर्क की जगह पे आ जाएगा 2πr। उसके बाद देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा πrl, जो कि होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है πrl। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। हमने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्रूव कर दिया। इसके बाद हम प्रूव करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, वो होता है बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। बेस एरिया क्या, यहाँ पर जो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया। तो यहाँ पर जो सर्कल का एरिया वो क्या होगा, वो होगा πr²। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या है, वो है πrl। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद यहाँ से πr कॉमन चला जाएगा और यहाँ से πr कॉमन चला जाएगा। तो πr कॉमन लेने पे यहाँ पर बचेगा r प्लस l। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों फॉर्मूले प्रूव हो गए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन है, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉन का पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन है, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो इस तरह से हमने दोनों फार्मूले का प्रूफ देख लिया है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है ना, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है एग्जांपल के तौर पे, और आपको वहाँ बोला गया है कि जो इस कोन की यहाँ पर नीचे जो सर्कल फॉर्म आ रहा है उसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये जो कोन है उसकी जो हाइट है वो मान लीजिए एस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है ना। आपको यहाँ पर ये एल जो है, मतलब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है उसकी लेंथ नहीं दी गई। आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर ये जो कोन इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो नीचे सर्कल फॉर्म हो रहा है उसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको बोला गया है कि आप इस कोन का कर्व सरफेस एरिया पता कीजिए। तो आप कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एल की वैल्यू चाहिए रहेगी, जो कि इस लाइन की लेंथ है। तो आप देखो यहाँ पर इस लाइन की जितनी लेंथ उतनी लेंथ यहाँ पर भी, इस साइड भी है ना, एक ही बात है ये तो। और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, वो है एल, तो यहाँ पे एल का स्क्वायर आ जाएगा। ऑपोजिट कितनी है, वो है एच, उसका स्क्वायर आ जाएगा। और एडजेसेंट की लेंथ कितनी है, वो आर, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, और एल इक्वल टू मिलेगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसकी जो लेंथ होगी वो होगी एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एल की वैल्यू हो जाएगी रूट एच की वैल्यू कितनी दी है 4, इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, है ना। आर की वैल्यू 2 दी गई है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब रूट 20। एल की वैल्यू आ गई रूट 20। तो अब हम क्या पता करना चाहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कौन पता करना चाहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्या है वो
वो है पाई आर एल। तो पाई इंटू आर, आर कितना है 2 और एल कितना है हमारे पास √20। तो ये हो जाएगा 2√20 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, याद रखिएगा। एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम उसको सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो। अगर हम ये सब चीज़ें मीटर में माप रहे होते हैं तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर आ जाता। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो है ना। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर बस आर और एल की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम किस तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन के फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन के फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, है ना। और एक एग्जांपल भी देखा। आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो एल है इसकी जगह पे आप इसको लिख दो, काम करो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है इसको लिख दो पाई इंटू आर इंटू √h² प्लस r²। मतलब अगर आपको किसी प्रॉब्लम में यहाँ पर ये जो एल की वैल्यू वो नहीं दी गई है ना, आपको हाइट बता दी कि हाइट कितनी है और रेडियस कितनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना। और अगर आपको मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में ये बोल दिया गया है कि यहाँ पर जो कौन है उसकी रेडियस कितनी है और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना। ये आपकी चॉइस के ऊपर है ना, किस तरह की प्रॉब्लम दी गई है उसके हिसाब से हम फॉर्मूले का चूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी। हम क्या करेंगे यहाँ पर भी एल की जगह पे क्या लिख देंगे पाई इंटू आर प्लस एल की जगह पे ये लिख देंगे √h² प्लस r²। तो ये हमारा नया फार्मूला बन गया। तो आप बुक्स में देखोगे तो कभी कहीं जगह आपको ये फार्मूला मिलेगा, कई जगह आपको ये फार्मूला मिलेगा, है ना। और वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, कई जगह पर ये फार्मूला मिलेगा, कहीं पे ये फार्मूला मिलेगा। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो आई होप आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि हम किस तरह से मैथ्स में चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, किस तरह से प्रूव करते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।